तेज बारिश में मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई जा रही थी। मम्मा मम्मा मुझे ठंड लग रही है। मम्मा मेरे पंख थक गए हैं। थोड़ा और, बस बेटा, अब घर थोड़ी ही दूर है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को मौसम से मुकाबला करना सिखा रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को जीना सिखा रही थी। गुड़िया, जो मम्मा चिड़िया की बेटी थी, वो बहुत अच्छी थी, मगर उसका बेटा कुकू बहुत आलसी था। यार जग्गू, मेरी मम्मा हर समय मुझे कोई ना कोई काम कहती रहती हैं। मेरा काम करने को जरा भी मन नहीं करता। मगर मेरी मम्मा तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जब भी पापा मुझे कोई काम करने का कहते हैं तो मम्मा मना कर देती हैं। कितनी अच्छी है आपकी मम्मा। गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ है? मैंने कल बताया भी था कि आज मैंने आप दोनों को बांस का घर बनाना सिखाना है। मम्मा, मैंने कुकू को रोका भी था, मगर वो नदी पर चला गया। चलें बेटी, हम उसे नदी से ले लेते हैं, हमें देर हो रही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हुए हो? रात को मैंने कहा था आपसे। मम्मा, मुझे नहीं बांस का घर बनाना सीखना। मैंने तिनकों का घोंसला बनाना सीख लिया है, वही काफी है। कुकू भाई, मम्मा की बात मानो, आप साथ चलें। कुकू, तुम जाओ और बांस का घर बनाना सीखो। मैं तो खेलने जा रहा हूँ। कितनी अच्छी जिंदगी है जग्गू की। अपने मन में ऐसा सोचते हुए कुकू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई दूर निकल जाती है। वो एक जगह पहुंच जाती है जहां नदी के साथ बांस ही बांस थे। तो बच्चों, इस पौधे का नाम बांस है। इसे बैम्बू भी कहते हैं। ये पौधा जीने में हमारी हर तरह से मदद करता है। इसके छोटे पौधे काटकर हम घर बना सकते हैं। मम्मा, क्या आप हमें एक पौधा काट कर दिखाएंगी कि किस तरह के पौधों से घर बनता है? गुड़िया अपनी मम्मा की बातें ध्यान से सुन रही थी, जबकि कुकू तो फूल पर बैठी तितली की तरफ ही देखे जा रहा था। कुकू बेटा, मेरी तरफ ध्यान दो। मैं आपको यहाँ कुछ सिखाने के लिए लाई हूँ और आपका ध्यान तितली की तरफ है। कुकू गुस्से से अपनी मम्मा की तरफ देखने लगता है। फिर मम्मा चिड़िया कुछ बांस के पौधे काटती है और अपने बच्चों को साथ लेकर वापस उड़ती है। गौरी कभी तो अपने बेटे जग्गू को कोई काम भी ना करने देती। जग्गू, आज तुम मेरे साथ जाओगे। घर की छत मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लानी है आज हमें जंगल से। मम्मा, देखें, पापा फिर मुझे काम करने का कह रहे हैं। कालू, एक एक ही तो बेटा है हमारा, इसे घर हम बना कर देंगे, तो फिर इसे काम सीखने की क्या जरूरत है? मैं और तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहेंगे। कल इसे अकेले भी जीना है। नहीं, जग्गू नहीं जाएगा। तुम अकेले ही जाओ लकड़ियाँ लेने। ऐसे कोई भी काम होता, जग्गू वो काम ना करता। दिन गुजरते गए और फिर बरसात का मौसम करीब आ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को घर छोड़कर कालू और गौरी के पास आती है। जल्दी चलें गौरी और कालू, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। सब तैयारी मुकम्मल है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जग्गू, घर में ही रहना, अगर बारिश शुरू हो जाए तो घर से बाहर न जाना। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कौवी और कालू कौवा भोजन लेने निकल जाते हैं। वो जंगल की दूसरी दिशा की तरफ जाते हैं। वहाँ फलदार पेड़ थे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठे फल तोड़ती है। गौरी और कालू भी मीठे फल ले लेते हैं। बारिश भी शुरू हो जाती है। बादल की गरज से पूरे जंगल में शोर था। चिड़िया, वो पेड़ घना है, हम थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बारिश कम होने पर घर वापस चले जाएंगे। ऐसे तीनों पक्षी वहाँ बैठ जाते हैं। हवा बहुत तेज थी, इतनी तेज कि सब पक्षियों के घर गिर जाते हैं। जग्गू कौवा भी अपने टूटे हुए घर के पास बैठा रो रहा था। मम्मा पापा, आप कहाँ हैं? घर टूट गया, आप जल्दी आ जाएं।
गुड़िया भी अपने टूटे हुए घर के पास अपने डरे हुए भाई को लिए बैठी थी। चुप कर जाओ भाई, मम्मा आने ही वाली होंगी। मुझे डर लग रहा है, मुझे बारिश और बादल की गरज से डर लग रहा है। एक तेज रोशनी आसमान से गिरती है और साथ ही जोर से बादल के गरजने की आवाज। आसमानी बिजली सीधी उन तीनों पक्षियों के ऊपर गिरती है। मम्मा चिड़िया, कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरी सांस नहीं लेते और वही सब मर जाते हैं। एक पेड़ के छेद में छुपा हुआ बैठा मिट्ठू तोता ये सब देखकर वहाँ आता है, मगर सब खत्म हो चुका था। वो पेड़ भी जल चुका था और पक्षी मर चुके थे। शाम से रात और फिर सुबह हो जाती है। सूरज पूरी तरह रोशन था। जंगल में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। मिट्ठू तोता गुड़िया और कुकू को बताने जाता है। ये सब अचानक हुआ बच्चों, अब आपकी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएगी। मिट्ठू चला जाता है, मगर कुकू और गुड़िया तो रोए जा रहे थे। मम्मा मम्मा, आप क्यों हमें छोड़कर चली गई? चुप कर जाओ भाई, इस तूफान ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। जग्गू भी रोए जा रहा था। कुकू भाई चले, आप मेरे साथ चलें। मगर कहाँ गुड़िया बहन? बांस लेने, हमें अपने लिए बांस का पक्का घर बनाना होगा। क्या आपको मम्मा की बातें याद हैं? ये सुनकर कुकू और भी जोरों से रोने लगता है और वो दोनों बहन भाई बांस लेने चले जाते हैं। गुड़िया छोटे बांस के पौधे काटती है। गुड़िया बहन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मम्मा फिर से वापस आ जाएं और मैं मम्मा की सारी बातें माना करूँगा। मैं अपनी मम्मा का हर कहना माना करूँगा। मैं कभी भी मम्मा को तंग नहीं करूँगा। मैं कभी तंग नहीं करूँगा। मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। कुकू भाई, समय लौट कर नहीं आता। जो हुआ उसे भूल जाओ और आने वाले कल की चिंता करो। याद है, मम्मा भी यही कहा करती हैं। मम्मा ने जो हमें सिखाया वो आज हमारे काम आ रहा है। फिर वो बहन भाई बांस लेकर वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मम्मा पापा हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, इसलिए अपने मम्मा पापा से प्यार करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और गुस्सा ना करें, क्योंकि मम्मा और पापा सब हमारे भले के लिए ही तो करते हैं। आपका धन्यवाद। चिड़िया, कबूतर और कालू कौवा भोजन लेने घर से निकले थे। वो काफी देर से उड़ रहे थे, मगर अभी तक उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला था। और फिर वो तीनों दोस्त उड़ते उड़ते एक जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कद्दू की बेल नजर आती है, जिस पर एक बड़ा सा कद्दू लगा हुआ था। दोस्तों, मुझे लग रहा है आज हमें कद्दू ही खाना पड़ेगा। कोई और भोजन तो अभी तक मिला नहीं है। ना जी ना, मुझसे कद्दू नहीं खाया जाएगा। इसका स्वाद मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मैं भी कद्दू नहीं खाता। मुझे तो बचपन से ही कद्दू का स्वाद अच्छा नहीं लगता। मैं तो आज कद्दू ही खाऊंगी और कुछ मिले ना तो क्या भूखे मरना है। तो फिर हम जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए कालू और कबूतर तो वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया भी उस बड़े कद्दू को तोड़कर अपने घर की तरफ चलती है। मम्मा, ये क्या है? बेटी, ये कद्दू है। आज कुछ और नहीं मिला था, इसलिए मैं कद्दू ही ले आई। आप बैठे, मैं चाकू लेकर आती हूँ। हम इसे काट कर खाएंगे। मम्मा चिड़िया रसोई में चाकू लेने चली जाती है। जैसे ही मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है, वो बड़ा कद्दू रोने लग जाता है। वो तो बोलने भी लगता है। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत काटे। ये सब देखकर गुड़िया डर जाती है। मम्मा मम्मा, जल्दी आए। मम्मा, कद्दू चाचा तो बोल रहे हैं और रो रहे हैं। मम्मा चिड़िया भी रसोई से भागी हुई आती है।
मुझे मत काटें चिड़िया, मैं कोई साधारण कद्दू नहीं हूँ। मैं एक जादुई शक्तियों वाला कद्दू हूँ। मुझे ना काटें। आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे देता हूँ। मैं सब कर सकता हूँ। ये सब देखकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी खुश भी थीं और हैरान भी। कद्दू अंकल, मुझे तो जोरों की भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाने को दें। मांगे, आप जो मांगेंगी मैं दूंगा। तो फिर आप मुझे मिठाई दें, मेरा आज मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है। फिर वो जादुई कद्दू जोर से हिलने लगता है और उसमें से मिठाई निकल आती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। गुड़िया, ये तो सच है, मुझे अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं तब तक ये सब कर सकता हूँ जब तक मैं किसी ऐसे पक्षी के पास रहूँगा जो लालची न हो। अगर आप लालची होती तो मेरी कोई भी शक्ति काम न करती। कद्दू भाई, मेरा विश्वास करें, मैंने जिंदगी में कभी लालच नहीं किया, जो मिला सब्र शुक्र किया। वो तो मुझे तभी पता चल गया था जब आपके दोस्त मुझे छोड़कर चले गए और आपने मुझे ही खाना पसंद किया। अब आप मिठाई खाएं और मैं सो जाता हूँ। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी मजे मजे से मिठाई खाती हैं। रात को मम्मा चिड़िया वो जादुई कद्दू पानी के मटके के ऊपर रख देती है और वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया चलें भोजन लेने। नहीं कालू भैया, मैं तो आज भोजन लेने नहीं जाऊंगी। आप चलें, कल आपने तो कद्दू ही खा लिया। मैंने और कबूतर ने थोड़ा आगे मीठे मीठे फल खाए थे, वहाँ और भी फल हैं। मेरी बात तो सुने कौवे भैया, जो कद्दू मैं कल लेकर आई थी वो कोई साधारण कद्दू नहीं बल्कि एक जादुई कद्दू था। उस कद्दू ने हमें रात को ढेर सारी मिठाई दी थी और वो हमें अब भोजन भी देगा। मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा, कालू अंकल को भी कद्दू चाचा से भोजन लेकर दें, फिर ही कालू अंकल मानेंगे। फिर चिड़िया जादुई कद्दू उठाकर लाती है। कालू, क्या खाओगे, जल्दी से बताओ। मेरा तो मीठे मीठे आम खाने का मन है। फिर चिड़िया जादुई कद्दू से कहती है, जादुई कद्दू, हमें मीठे मीठे और रसीले आम दे। वो कद्दू तुरंत चिड़िया को आम दे देता है। कालू कौवा तो बैठा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? अंकल कालू, आप आम खाइए, गुठलियों से आपको क्या काम। कालू कौवा वो आम लेकर सीधा घर जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी गोरी कौवी को सारी बात बताता है। सारी जिंदगी कालू तुमने कोई ढंग का काम नहीं किया था। अगर वो जादुई कद्दू तुम घर ले आते। मुझे क्या खबर थी कि वो कद्दू जादुई है। कालू, जरा सोचो, अगर वो कद्दू मेरे पास हो तो कैसे मौज मस्ती करूं मैं, कैसी मजे मजे की चीजें खाऊं मैं। कालू, कुछ करो, मैं नहीं देख सकती कि वो छोटी चिड़िया जादुई कद्दू से मजे करे। तो फिर करना क्या है? रात होने दो, हम दोनों चिड़िया के घर से वो जादुई कद्दू चुरा लाएंगे। मेरा सुंदर पति, बहुत अच्छा है मेरा पति, मेरी हर उल्टी सीधी बात मान लेता है। मम्मा, मैंने कद्दू चाचा से अंगूर भी ले लिए और एप्पल भी। अब आप ये फल कबूतर और मिट्ठू अंकल को दे आए और उन्हें बता कर आना कि अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है।
गुड़िया वो फल लेकर अपने घर से चली जाती है और चिड़िया कुछ अनाज लेकर गरीब पक्षियों में बांटने जाती है। मैं ठीक जगह पर पहुंच गया हूँ। ये चिड़िया बहुत दयालु और ईमानदार है। मैं ऐसे ही इन सब पक्षियों की मदद करता रहूंगा और लालची और बुरे पक्षियों को सजा देता रहूंगा। चिड़िया भी सारा दिन फिरते फिरते थक गई थी। दोनों माँ बेटी अपने अपने घोंसलों में लेटी हुई थी। मम्मा, जब मैंने कबूतर अंकल को जादुई कद्दू के बारे में बताया तो वो खुशी से उछलने लगे थे और मिट्ठू अंकल तो नाच रहा था। हाँ बेटी, अब किसी को भी भोजन की चिंता जो नहीं रही। आधी रात हो जाती है। कालू और गोरी भी चिड़िया के घर से जादुई कद्दू चुराने आ जाते हैं। वो खिड़की में बैठकर देखते हैं। कालू, दोनों माँ बेटी सो गई हैं। जल्दी चलो और जल्दी से मुझे जादुई कद्दू चुराने दो। चलो चलो गोरी, हम घर जाकर इस जादुई कद्दू से मिठाई लेकर खाएंगे। फिर वो दोनों कौवे चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। जैसे ही कालू कौवा उस जादुई कद्दू को उठाता है तो वो जादुई कद्दू एक बड़ी लाठी में बदल जाता है और वो लाठी दोनों की पिटाई शुरू कर देती है। मर गए, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ हमें। कालू, ये किस मुसीबत में फंस गए? तुम तो कहते हो ये जादुई कद्दू मिठाई देगा, मगर ये तो हमें मार रहा है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भी उठ जाती हैं और गुड़िया जादुई कद्दू से कहती है, बस करो मेरे जादुई कद्दू, इन्हें और मत मारो। गुड़िया की बात सुनकर वो लाठी फिर से कद्दू में बदल जाती है। कोई भी लालची और चोर पक्षी मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मुझे चुराने आए थे। अब अच्छा यही है काले कौवो, आप यहाँ से भाग जाओ। ऐसा ना हो कि कद्दू फिर से लाठी में बदल जाए। ये सुनकर गोरी और कालू तो ऐसे भागते हैं जैसे उन्हें करंट लग गया हो। ऐसे कौवों को उनके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, कभी लालच ना करो।